राजस्थान सरकार की बजट तैयारी तेज। राज्य सरकार ने आगामी बजट से पहले सभी विभागों से योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सड़क, पानी और बिजली पर विशेष फोकस रहेगा। किसानों और युवाओं से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षा और स्वास्थ्य बजट बढ़ाने पर भी विचार हो रहा है। राज्य के पिछड़े जिलों को अतिरिक्त सहायता देने की योजना है। वित्त विभाग खर्च और राजस्व का आकलन कर रहा है। नए रोजगार सृजन की घोषणाएं संभव मानी जा रही है। जन कल्याणकारी योजनाओं को और मजबूत किया जाएगा। जयपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना को मिली रफ्तार। राजधानी जयपुर में स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम पर तेजी से काम हो रहा है। नई सड़कों और फुटपाथों का निर्माण किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जा रही है। ट्रैफिक सिग्नल को ऑटोमेटिक किया जा रहा है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। आम लोगों को जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। नगर निगम की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं। परियोजना से शहर की छवि बेहतर होगी। पर्यटन को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नई भर्ती। राज्य में शिक्षकों की कमी को दूर करने की तैयारी शुरू हो गई है। करीब 10,000 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया जल्द शुरू करने के संकेत दिए हैं। ग्रामीण स्कूलों को प्राथमिकता दी जाएगी। छात्र शिक्षक अनुपात सुधारने का लक्ष्य है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। युवाओं में इसे लेकर उत्साह है। भर्ती से शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी। सरकार रोजगार के नए अवसर देगी। किसानों के लिए सिंचाई परियोजनाओं पर जोर। राज्य सरकार ने सिंचाई योजनाओं को तेज करने का निर्णय लिया है। नहरों की मरम्मत और विस्तार किया जा रहा है। सूखे इलाकों में पानी पहुंचाने पर खास ध्यान है। किसानों को फसल उत्पादन में राहत मिलेगी। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है। सब्सिडी योजनाओं का दायरा बढ़ाया गया है। जल संरक्षण अभियान भी साथ चल रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। कृषि आय बढ़ने की उम्मीद है। मौसम में बदलाव से ठंड बढ़ी। राज्य के कई जिलों में ठंड का असर बढ़ा है। मौसम विभाग ने हल्की बारिश की संभावना जताई है। न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। किसानों को फसलों की सुरक्षा की सलाह दी गई है। सुबह शाम कोहरा बढ़ने की आशंका है। यातायात पर असर पड़ सकता है। लोग गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सावधानी बरतने को कहा है। आगामी दिनों में मौसम और बदल सकता है। साइबर अपराध पर पुलिस की सख्ती। राजस्थान पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ अभियान तेज किया है। ऑनलाइन फ्रॉड के कई आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। फर्जी कॉल और लिंक से सतर्क रहने की अपील की गई। साइबर सेल को और मजबूत किया जा रहा है। बैंक फ्रॉड मामलों की जांच तेज है। आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हेल्पलाइन नंबर सक्रिय किए गए हैं। डिजिटल सुरक्षा पर जोर दिया जा रहा है। अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। महिला स्वयं सहायता समूहों को राहत। महिला समूहों को नए ऋण देने की योजना बनाई गई है। सरकार सब्सिडी और प्रशिक्षण भी दे रही है। ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग मजबूत होंगे। बैंकों के साथ समन्वय किया गया है। महिलाओं की आय में बढ़ोतरी होगी। सामाजिक सशक्तिकरण को बल मिलेगा। ग्रामीण विकास को गति मिलेगी। जिला अस्पतालों में नई सुविधाएं। राज्य के अस्पतालों में नई मशीनें लगाई जा रही हैं। इलाज की गुणवत्ता सुधारने पर ध्यान है। डायग्नोस्टिक सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। ग्रामीण मरीजों को राहत मिलेगी। डॉक्टरों और स्टाफ की संख्या बढ़ेगी। दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। रेफर सिस्टम मजबूत होगा। स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ होंगी। सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र पर निवेश बढ़ा रही है। युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट योजना। बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण देने पर जोर है। नई स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोले जा रहे हैं। प्राइवेट कंपनियों से समझौते किए गए हैं। आईटी और टेक्निकल कोर्स बढ़ाए गए हैं। रोजगार से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जाएगा। युवाओं को प्लेसमेंट सहायता मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों पर भी फोकस है। स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। बेरोजगारी कम करने का लक्ष्य है।
पर्यटन को बढ़ावा देने की नई नीति। राज्य सरकार पर्यटन नीति में बदलाव कर रही है। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया जाएगा। हेरिटेज स्थलों का विकास होगा। नई टूरिज्म सर्किट योजना बनेगी। स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। होटल और ट्रैवल सेक्टर को फायदा होगा। डिजिटल प्रमोशन बढ़ाया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाएगी। राज्य की पहचान वैश्विक स्तर पर बढ़ेगी। सड़क सुरक्षा अभियान हुआ तेज। राज्य सरकार ने सड़क हादसों को रोकने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। स्कूल और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने पर सख्ती बढ़ाई गई है। ओवर स्पीड और शराब पीकर गाड़ी चलाने पर चालान काटे जा रहे हैं। ब्लैक स्पॉट्स की पहचान कर सुधार कार्य शुरू हुआ है। ट्रैफिक पुलिस को नए उपकरण दिए गए हैं। सीसीटीवी से निगरानी बढ़ाई गई है। जनता से नियमों का पालन करने की अपील की गई है। हादसों में कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण इलाकों में बिजली व्यवस्था मजबूत। बिजली विभाग ने नए सबस्टेशन लगाने की मंजूरी दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर बदले जा रहे हैं। लो वोल्टेज की समस्या दूर करने पर काम चल रहा है। खेती के लिए बिजली आपूर्ति बेहतर की जा रही है। बिजली कटौती कम करने का प्रयास है। फॉल्ट ठीक करने के लिए अतिरिक्त टीमें बनाई गई है। उपभोक्ताओं की शिकायतों का जल्द समाधान होगा। स्मार्ट मीटर लगाने की योजना आगे बढ़ रही है। ग्रामीण विकास को इससे फायदा मिलेगा। नगर निकायों में सफाई व्यवस्था में सुधार। शहरी क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम को अतिरिक्त बजट जारी किया गया है। नए सफाई वाहन खरीदे जा रहे हैं। कचरा निस्तारण प्रणाली को आधुनिक बनाया जा रहा है। डोर टू डोर कचरा संग्रह पर जोर है। ठेका व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। स्वच्छता कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण दिए जा रहे हैं। स्वच्छता अभियान को तेज किया गया है। शहरों की रैंकिंग सुधारने का लक्ष्य है। जल संरक्षण अभियान को मिली रफ्तार। राज्य के कई जिलों में जल संरक्षण कार्य शुरू हुए हैं। पुराने तालाबों और जोहड़ों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। बारिश के पानी को सहेजने की योजना बनाई गई है। ग्रामीणों को जल बचाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। नहरों और टांकों की सफाई कराई जा रही है। जल संकट से निपटने की तैयारी की जा रही है। स्कूलों में जल जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखा गया है। जल स्तर सुधारने का लक्ष्य है। ई वाहनों को बढ़ावा देने की तैयारी। परिवहन विभाग ई वाहन नीति पर काम कर रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स छूट का प्रस्ताव है। चार्जिंग स्टेशन की संख्या बढ़ाई जाएगी। शहरी क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू होंगे। प्रदूषण कम करने पर फोकस किया गया है। निजी कंपनियों से सहयोग लिया जाएगा। युवाओं को ई वाहन सेक्टर में अवसर मिलेंगे। ई रिक्शा को भी बढ़ावा मिलेगा। हरित ऊर्जा को समर्थन मिलेगा। युवा खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण शिविर। खेल विभाग ने राज्य स्तरीय शिविरों की घोषणा की है। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण मिलेगा। कोच और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी कराई जाएगी। ग्रामीण प्रतिभाओं को भी मौका मिलेगा। खेल छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी। स्टेडियमों का विकास किया जा रहा है। खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य का नाम रोशन करने पर जोर है। मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य विभाग की कार्रवाई। खाद्य सुरक्षा विभाग ने सख्त अभियान चलाया है। दूध, मिठाई और मसालों के नमूने लिए गए हैं। कई दुकानों को नोटिस जारी किए गए। मिलावट पाए जाने पर जुर्माना लगाया गया। खाद्य पदार्थ नष्ट किए जा रहे हैं। त्योहारों को देखते हुए निगरानी बढ़ी है। उपभोक्ताओं से शिकायत करने की अपील है। स्वास्थ्य से समझौता नहीं किया जाएगा। अभियान आगे भी जारी रहेगा। निवेश बढ़ाने के लिए उद्योग विभाग सक्रिय। राज्य में नए निवेश को आकर्षित करने की कोशिशें तेज है। उद्योग विभाग निवेशकों से लगातार बैठक कर रहा है। नई औद्योगिक नीतियों पर चर्चा हो रही है। एमएसएमई सेक्टर को विशेष राहत दी जाएगी। औद्योगिक क्षेत्रों में सुविधाएं बढ़ेंगी। रोजगार सृजन पर जोर दिया गया है। स्टार्टअप को प्रोत्साहन मिलेगा। अनुमतियों की प्रक्रिया सरल होगी। राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर सरकार सख्त।
पेंशन धारकों को समय पर भुगतान के निर्देश दिए गए हैं। वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन पर फोकस है। लंबित मामलों का निपटारा किया जा रहा है। डिजिटल सत्यापन की प्रक्रिया तेज की गई है। गलत लाभ लेने वालों की जांच होगी। पेंशन राशि सीधे खातों में जाएगी। ग्रामीण इलाकों में विशेष शिविर लगेंगे। जरूरतमंदों को राहत मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी। ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता जांच। ग्रामीण सड़कों के निर्माण की समीक्षा शुरू हुई है। नई जांच टीमों का गठन किया गया है। घटिया निर्माण पर कार्रवाई होगी। ठेकेदारों की जवाबदेही तय की जाएगी। ग्रामीण संपर्क सुधारने का लक्ष्य है। बरसात से पहले मरम्मत कार्य होंगे। यात्रा सुविधाजनक होगी। ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा। लोगों को राहत मिलेगी। पुलिस भर्ती को लेकर नई गाइडलाइन। पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारियां तेज है। अभ्यर्थियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। परीक्षा केंद्रों पर सख्त सुरक्षा होगी। नकल रोकने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। डिजिटल निगरानी की जाएगी। पारदर्शिता पर जोर दिया गया है। युवाओं से नियम पालन की अपील है। भर्ती प्रक्रिया समय पर पूरी होगी। योग्य उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। शहरी इलाकों में जलापूर्ति सुधार। शहरों में पुरानी पाइपलाइन बदली जा रही है। पानी की लीकेज समस्या दूर की जाएगी। नए पंप हाउस बनाए जा रहे हैं। सुचारू जल आपूर्ति का लक्ष्य है। गर्मियों को देखते हुए तैयारी शुरू है। जल वितरण पर निगरानी बढ़ाई गई है। शिकायत निवारण सिस्टम सक्रिय है। पेयजल संकट से राहत मिलेगी। नागरिकों को फायदा होगा। अस्पतालों में दवाओं की व्यवस्था मजबूत। सरकारी अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। नई सप्लाई चेन व्यवस्था लागू हो रही है। जरूरी दवाओं की सूची अपडेट की गई है। मरीजों को बाहर से दवा खरीदने से राहत मिलेगी। भंडारण व्यवस्था सुधारी जा रही है। ऑनलाइन मॉनिटरिंग शुरू की गई है। लापरवाही पर कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। गरीब मरीजों को फायदा मिलेगा। कृषि मंडियों में फसलों की आवक बढ़ी। राज्य की मंडियों में फसलों की आवक तेज हुई है। गेहूं, सरसों और चना ज्यादा मात्रा में आ रहा है। कुछ फसलों के दाम स्थिर बने हुए हैं। किसानों को उचित मूल्य दिलाने की कोशिश है। इनाम प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है। बिचौलियों पर नजर रखी जा रही है। तौल और भुगतान में पारदर्शिता बढ़ी है। किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। मंडी व्यवस्था मजबूत हो रही है। त्योहारों को लेकर प्रशासन अलर्ट। आगामी त्योहारों को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई गई है। संवेदनशील इलाकों पर खास नजर है। ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी होगी। शांति समितियों की बैठकें हो रही है। अफवाहों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। नागरिकों से सहयोग की अपील है। शांतिपूर्ण आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा। ग्रामीण रोजगार योजनाओं की समीक्षा शुरू। राज्य सरकार ने ग्रामीण रोजगार योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है। मनरेगा कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। जॉब कार्ड धारकों को समय पर काम देने पर जोर है। मजदूरी भुगतान में देरी न हो, इसके लिए सख्ती की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में नए कार्य स्वीकृत किए गए हैं। जल संरक्षण और सड़क निर्माण पर फोकस है। पंचायत स्तर पर निगरानी बढ़ाई गई है। गरीब परिवारों को राहत मिलेगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। शिक्षा विभाग का बड़ा निरीक्षण अभियान। सरकारी स्कूलों में औचक निरीक्षण शुरू किया गया है। शिक्षकों की उपस्थिति पर सख्त नजर रखी जा रही है। छात्रों की पढ़ाई की गुणवत्ता जांची जा रही है। मिड डे मील व्यवस्था की समीक्षा हो रही है। कमियों पर नोटिस जारी किए गए हैं। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्रामीण स्कूलों पर विशेष ध्यान है। अभिभावकों से फीडबैक लिया जा रहा है। शिक्षा स्तर सुधारने का लक्ष्य है। स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन तेज। राज्य के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं। निःशुल्क जांच और दवाएं दी जा रही है। महिलाओं और बुजुर्गों पर विशेष फोकस है। टीकाकरण अभियान भी चल रहा है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं मिल रही है। गंभीर मरीजों को रेफर किया जा रहा है। स्वास्थ्य जागरूकता फैलाई जा रही है। दूर दराज के लोगों को लाभ मिल रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत हो रही है।
किसानों के लिए बीमा दावों का निपटारा। फसल बीमा दावों के निपटारे में तेजी लाई गई है। लंबित मामलों की सूची तैयार की गई है। बीमा कंपनियों को समय सीमा दी गई है। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को राहत मिलेगी। ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम सक्रिय है। किसानों से दस्तावेज अपडेट करने को कहा गया है। पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर है। कृषि विभाग निगरानी कर रहा है। किसानों का भरोसा बढ़ेगा। शहरों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया है। मुख्य सड़कों से अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं। फुटपाथ खाली कराए जा रहे हैं। यातायात सुचारू बनाने का प्रयास है। व्यापारियों को पहले नोटिस दिया गया था। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल तैनात रहा। कई जगह विरोध भी देखने को मिला। प्रशासन ने सख्ती बरतने के संकेत दिए हैं। शहर की व्यवस्था सुधरेगी। महिला सुरक्षा को लेकर नए निर्देश। राज्य सरकार ने महिला सुरक्षा पर सख्त रुख अपनाया है। पुलिस को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। महिला हेल्पलाइन को और मजबूत किया गया है। रात में गश्त बढ़ाई जा रही है। संवेदनशील इलाकों की पहचान की गई है। स्कूल कॉलेज के आसपास निगरानी बढ़ी है। महिला थानों को संसाधन मिले हैं। जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा बढ़ेगा। सरकारी दफ्तरों में ई-ऑफिस सिस्टम। राज्य के कई विभागों में ई-ऑफिस लागू किया जा रहा है। फाइलों का काम अब ऑनलाइन होगा। कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी। समय की बचत होगी। कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पेपरलेस ऑफिस को बढ़ावा मिलेगा। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण की उम्मीद है। निगरानी आसान होगी। प्रशासनिक सुधार को बल मिलेगा। पशुपालकों के लिए नई योजनाएं। पशुपालन विभाग ने नई योजनाओं की घोषणा की है। दूध उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया है। पशु टीकाकरण अभियान तेज किया गया है। चारे की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। डेयरी किसानों को सब्सिडी मिलेगी। पशु बीमा योजना का विस्तार होगा। ग्रामीण आय में बढ़ोतरी होगी। स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। पशुधन संरक्षण मजबूत होगा। बिजली बिल सुधार को लेकर अभियान। गलत बिजली बिलों की शिकायतों पर सुनवाई तेज है। विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। बिल सुधार की सुविधा दी जा रही है। उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। स्मार्ट मीटर से पारदर्शिता बढ़ेगी। बकाया वसूली पर भी ध्यान है। तकनीकी खामियों को दूर किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता फैलाई जा रही है। बिजली व्यवस्था बेहतर होगी। छात्रवृत्ति योजनाओं में तेजी। छात्रवृत्ति राशि समय पर जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। पिछड़े और अल्पसंख्यक छात्रों को लाभ मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की निगरानी हो रही है। लंबित आवेदनों का निपटारा किया जा रहा है। कॉलेज स्तर पर सत्यापन तेज है। छात्रों को पढ़ाई में मदद मिलेगी। ड्रॉप आउट कम करने का लक्ष्य है। शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा। युवाओं का भविष्य मजबूत होगा। परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई। बिना परमिट वाहनों पर कार्रवाई की गई है। ओवरलोड वाहनों पर जुर्माना लगाया गया। सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन रोका जा रहा है। बस और टैक्सी की जांच बढ़ी है। ड्राइविंग लाइसेंस सत्यापन किया जा रहा है। यात्रियों की सुरक्षा प्राथमिकता है। राजमार्गों पर विशेष चेकिंग चल रही है। दुर्घटनाओं में कमी लाने का लक्ष्य है। नियम सख्ती से लागू होंगे। शहरी आवास योजनाओं की प्रगति। शहरी गरीबों के लिए आवास योजनाओं की समीक्षा हुई है। निर्माण कार्यों में तेजी लाई जा रही है। लाभार्थियों की सूची अपडेट की गई है। पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग है। निर्माण गुणवत्ता पर सख्त नजर है। किराए के मकानों की योजना पर भी विचार है। शहरों में झुग्गियों की समस्या कम होगी। गरीब परिवारों को राहत मिलेगी। आवास सुविधा बेहतर होगी। वन विभाग का संरक्षण अभियान। वन क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। अवैध कटाई पर सख्ती की जा रही है। वन्य जीव संरक्षण अभियान चल रहा है। गश्त दलों की संख्या बढ़ाई गई है। ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। पौधारोपण कार्यक्रम तेज हुआ है। पर्यावरण संतुलन पर ध्यान है। वन संपदा की रक्षा होगी। हरित राजस्थान का लक्ष्य है। अदालतों में लंबित मामलों पर फोकस। राज्य की अदालतों में लंबित मामलों की समीक्षा हुई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के उपयोग पर जोर है।
लोक अदालतों का आयोजन बढ़ाया जा रहा है। समझौते के मामलों का निपटारा किया जा रहा है। न्याय प्रक्रिया तेज करने का प्रयास है। डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम लागू हो रहा है। आम लोगों को राहत मिलेगी। न्याय में देरी कम होगी। कानूनी व्यवस्था मजबूत होगी। सामाजिक संगठनों के साथ बैठकें। सरकार ने सामाजिक संगठनों से संवाद बढ़ाया है। जन समस्याओं पर चर्चा की जा रही है। नीतियों में सुझाव शामिल किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा पर फोकस है। महिला और बाल कल्याण मुद्दे उठे हैं। सरकार ने सहयोग का भरोसा दिया है। साझा प्रयासों पर सहमति बनी है। नीति निर्माण में भागीदारी बढ़ेगी। समाज को सीधा लाभ मिलेगा। युवाओं के लिए स्टार्टअप सहायता। राज्य सरकार स्टार्टअप नीति को मजबूत कर रही है। युवाओं को फंडिंग और मार्गदर्शन मिलेगा। इंक्यूबेशन सेंटर विकसित किए जा रहे हैं। नई तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। रोजगार सृजन पर फोकस है। आईटी और एग्री स्टार्टअप पर जोर है। सरल नियम बनाए जा रहे हैं। युवाओं में उत्साह है। नवाचार को बल मिलेगा। स्कूल बसों की सुरक्षा जांच। स्कूल बसों की फिटनेस जांच शुरू की गई है। सुरक्षा मानकों का पालन कराया जा रहा है। ड्राइवरों के दस्तावेज जांचे जा रहे हैं। सीसीटीवी और जीपीएस पर जोर है। अभिभावकों की चिंताओं पर ध्यान दिया गया है। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। बच्चों की सुरक्षा प्राथमिकता है। स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित होगा। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन। उप स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड किया जा रहा है। नई इमारतें और उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। नर्स और डॉक्टरों की तैनाती बढ़ेगी। प्राथमिक इलाज गांव में ही मिलेगा। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर फोकस है। रेफरल सिस्टम सुधारा जा रहा है। दूर दराज के लोगों को राहत मिलेगी। स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ होंगी। ग्रामीण जीवन स्तर सुधरेगा। पुलिस थानों का आधुनिकीकरण। राज्य के कई थानों को आधुनिक बनाया जा रहा है। डिजिटल रिकॉर्ड और सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं। कर्मचारियों को नई तकनीक का प्रशिक्षण मिल रहा है। शिकायत दर्ज करना आसान होगा। पारदर्शिता बढ़ेगी। जनता का भरोसा मजबूत होगा। तेज कार्रवाई संभव होगी। सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगी। अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी। सरकारी भर्तियों की समीक्षा बैठक। लंबित भर्तियों पर सरकार ने बैठक की है। भर्ती प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। युवाओं की समस्याओं पर चर्चा हुई है। परीक्षा कैलेंडर जारी करने पर विचार है। पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर है। भर्तियों में देरी कम होगी। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। युवाओं में भरोसा बढ़ेगा। सरकारी सिस्टम मजबूत होगा। महिला एवं बाल विकास योजनाएं। आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति की समीक्षा की गई है। पोषण अभियान को तेज किया जा रहा है। गर्भवती महिलाओं को लाभ मिलेगा। बच्चों के टीकाकरण पर जोर है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण मिलेगा। डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। कुपोषण कम करने का लक्ष्य है। ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान है। स्वास्थ्य सूचकांक सुधरेगा। खेल स्टेडियमों का विकास। राज्य के खेल स्टेडियमों के उन्नयन की योजना है। नई खेल सुविधाएं जोड़ी जाएंगी। खिलाड़ियों को आधुनिक उपकरण मिलेंगे। कोचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की तैयारी है। ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को मंच मिलेगा। खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। युवा खिलाड़ियों को लाभ होगा। राज्य की पहचान बढ़ेगी। ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं की जांच। पेयजल योजनाओं की गुणवत्ता जांच शुरू हुई है। पाइपलाइन और टंकी की स्थिति देखी जा रही है। पानी की शुद्धता की जांच हो रही है। लापरवाही पर कार्रवाई तय है। गर्मियों से पहले तैयारी की जा रही है। ग्रामीणों की शिकायतों का समाधान होगा। जल संकट से राहत मिलेगी। स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ेगा। विश्वसनीय जल आपूर्ति होगी। लोक सेवाओं की ऑनलाइन सुविधा बढ़ी। अधिक सेवाएं ऑनलाइन की जा रही है। प्रमाण पत्र आवेदन डिजिटल माध्यम से होंगे। लाइन में लगने की परेशानी कम होगी। समय और पैसे की बचत होगी। ई मित्र केंद्रों की भूमिका बढ़ेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा मिलेगी। भ्रष्टाचार में कमी आएगी। पारदर्शिता बढ़ेगी। जनता को सीधा लाभ मिलेगा।
प्रशासन की आमजन से अपील। प्रशासन ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है। अफवाहों से बचने को कहा गया है। शिकायतों के लिए हेल्पलाइन उपलब्ध है। कानून व्यवस्था में सहयोग मांगा गया है। त्योहारों के दौरान संयम बरतने की सलाह है। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क है। शांति और सौहार्द बनाए रखने पर जोर है। जन सहयोग से व्यवस्था मजबूत होगी। राज्य में स्थिरता बनी रहेगी।